देखो अच्छा, शांत हो जाओ बच्चों। कल हमने आपको जो बताया था बच्चों कि विद्युत धारा जो का सूत्र होता है वो I बराबर Q/T होता है ना। अच्छा, यहाँ पे बच्चों जो I है वो विद्युत धारा है, Q आवेश है, T समय है। ठीक है, इसकी परिभाषा भी हमने आपको बताई थी कि किसी भी तार के या एकांक समय में किसी तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से कितना आवेश निकल रहा है, इसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे बच्चों आप देखोगे, हमने आपको कल ये भी बताया था कि जो ये आवेश होता है इसका मात्रक होता है कूलाम, समय का मात्रक होता है सेकेंड, तो मतलब विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड होता है और इसी को हम एम्पियर कहते हैं। ये भी कल बात हमने आपको बताई थी बच्चों। अच्छा, अब यहाँ पे हम ये देखेंगे ये कूलाम जो है ये कैसा है। ठीक है, ये आवेश का मात्रक है। तो आवेश देखो बच्चों क्या है, हमें मालूम है। देखो इधर आवेश का एक सूत्र होता है, इधर देखो, आवेश बराबर ठीक है N इंटू ई। देखो इधर ये क्या है, Q बराबर N इंटू ई, आपको याद रखना है ये Q बराबर N इंटू ई। देखो यहाँ पे Q आवेश है, N क्या है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये E क्या है तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। क्या है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और आप लोग ये जानते हो कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम, इतना होता है कि नहीं। ठीक है, और कूलाम को C से भी प्रदर्शित करते हैं, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, कितना बताया बच्चों कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 C आवेश होता है। क्लियर। अच्छा, अब अगर हम बात करेंगे बच्चे, यहाँ पे देखो हम आपसे बात करें, हाँ तो -19 है ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों क्या कि अगर हम आपसे ये बात करें कि यहाँ पे देखो अगर हम कहें एक कूलाम आवेश कितना होता है, एक कूलाम आवेश कितना होता है ये समझना, या ये कह दें हमें ये मालूम है एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम होता है। अगर हम आपसे कहें एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों पर होगा, बात समझना, क्या कहा हमने, एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों पर होगा, ये बात अगर हम कहें बच्चों ध्यान समझना। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, लेकिन हम आपसे कहें कि ये बताओ कि एक कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों पर होगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे हमने सूत्र पढ़ा है Q बराबर N इंटू ई। अब देखो यहाँ पे Q की जगह हमें क्या लिखना है बच्चों, एक कूलाम। ठीक है, एक कूलाम लिख लो, या एक कूलाम हमें पूछा है ना, तो Q की जगह आ जाएगा एक, N यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में निकालना है, और E एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है बच्चों, तो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। ठीक है, होता है कि नहीं। हम आपसे पूछ क्या रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉनों पर इतना आवेश होता है, ये कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो है, और ये Q की जगह हमने एक कूलाम रख दिया। प्रश्न क्या है कि एक कूलाम में, या ये कह सकते हैं एक कूलाम कितने इलेक्ट्रॉनों पर आवेश होता है। तो अगर ये निकालेंगे तो N बराबर अगर निकालेंगे तो इसको बटे में कर देंगे, तो आ जाएगा N बराबर बच्चों देखो इधर से N बराबर आ जाएगा 1/1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। ठीक है, इसको जब बच्चों आप सॉल्व करोगे तो आपका ये आ जाएगा, देखो ये एक इसको से करेंगे बराबर, दशमलव हटाएंगे तो ये एक 0 बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 16, और ये देखो 10 की घात माइनस 19 है, इसको उठा के ऊपर अगर ले जाएंगे तो 10 की घात प्लस का 19 हो जाएगा। जब ये हर में था और इसको अंश में ले गए, देखो अंश में ले गए बच्चे, तो जब हम अंश में ले जाएंगे तो ये प्लस का 19 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो इधर तो 10/16 गुणा 10 की घात 19 है ना। अब देखो बच्चों, और इसको अगर हम काट दें तो ये आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 8, अब 8 का भाग 5 में देंगे तो कितना आएगा, तो आ जाएगा आपका 0.8 6 आ जाएगा। अब ऐसे करोगे तो और आता चला जाएगा, तो इसको इतना ही रखो, गुणा 10 की घात 19 आ जाएगा कि नहीं। अब देखो यहाँ पे देखो 10 की घात 19 है, अब यहाँ पे और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 10 इसमें गुणा करा दें, ऐसे 0.6 गुणा 10 गुणा 10 की घात 18 कर दें अगर, तो कोई दिक्कत, अरे 18 एक और एक इस पे घात तो 19 फिर हो जाएगा।
तो इसमें जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, इधर इधर देखो आ जाएगा 6 गुणा 10 की घात 18। ये किसकी संख्या निकल आई, तो ये n बराबर निकल आया। क्या निकल आया, ये n बराबर। बात समझ पाए कि नहीं। ये n क्या है, तो n इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। मतलब अगर आपसे कोई कह दे कि बताइए एक कूलाम आवेश कितना होता है, तो ये देख रहे हो संख्या कितनी है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है, समझना ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम होता है। तो अगर आपसे कोई कह दे एक कूलाम आवेश के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, तो इतने इलेक्ट्रॉनों की, 6 गुणा 10 की घात 18। ये बहुत बड़ी संख्या है। नहीं बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। हमने क्या कहा बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। लेकिन हम कह दें एक कूलाम आवेश, अगर तुम्हारे पास एक कूलाम आवेश तुम्हें चाहिए तो उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉनों को बुलाना पड़ेगा, तो 1 को नहीं, 2 को नहीं, 3 को नहीं, 1000 को नहीं, करोड़ को नहीं। यहाँ पे देख रहे हो ना, 10 गुणा, ये 6 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों को तुमको बुलाना पड़ेगा। जब इतने इलेक्ट्रॉनों को बुलाओगे तब तुम्हारे पास एक कूलाम आवेश होगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो एक कूलाम आवेश के लिए तुम्हें इतने इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसका मतलब आप समझ चुके हो कि एक कूलाम आवेश अगर तुम्हें चाहिए तो वो इतने इलेक्ट्रॉनों पर होता है। कितने इलेक्ट्रॉनों पर, 6 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों पर। इतनी बात तो समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब आगे हम और बताते हैं आपको। तो अब देखो बच्चों, अब हम ये जानेंगे, देखो ये हमने आपको बताया विद्युत धारा के बारे में, कल हमने आपको बताया था, और हमने बताया था विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। अगर आपसे हम कह दें एक तार में, या ये कह दें देखो बच्चों, 1 एम्पियर 1A, या लिख लो 1 एम्पियर से क्या तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है। अगर आपसे ये समझ में आया, एक कूलाम से क्या तात्पर्य है, इसका तो मतलब तुम समझ गए। एक कूलाम से क्या तात्पर्य, मतलब जान चुके हो कि नहीं। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है वो तुम जानते हो, और एक कूलाम अगर आवेश तुम्हें चाहिए तो 6 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन तुम्हें लाना पड़ेंगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। अब हम यहाँ क्या बता रहे हैं, 1 एम्पियर से क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो 1 एम्पियर से क्या तात्पर्य, इसको देखो बच्चों, 1 एम्पियर यहाँ पे देखो, ये I बराबर Q/T होता है बच्चों, इतना तो आप जानते हो। हमें 1 एम्पियर करना है ना, ये धारा का मात्रक होता है 1 एम्पियर, तो इसका मात्रक लिखेंगे 1A 1A। फिर देखो ऊपर Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो कूलाम की जगह 1C, और समय तो 1 सेकेंड आ जाए कि नहीं। ये सबके मात्रक लिख दिए, ये सूत्र लिखा था, इसका मात्रक हमने लिख दिया, इसका मात्रक लिख दिया, इसका मात्रक लिख दिया। अब इसका मतलब समझ लो, देखो समझना ध्यान से, ये मात्रक लिख गया है। तो 1 एम्पियर का मतलब क्या है, ये देखो बच्चों, 1 एम्पियर का मतलब ये है कि कोई किसी तार में अगर 1 एम्पियर धारा बह रही है, किसी तार में अगर 1 एम्पियर धारा बह रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मान लो ये 1 एम्पियर इससे धारा बह रही है, तो इसका मतलब हुआ कि इस तार से 1 सेकेंड में, इस तार से 1 सेकेंड में, या ये कह सकते हैं इस तार के अनुप्रस्थ काट से 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश निकल जा रहा है। बात समझना, क्या बताया हमने। अगर कोई आपसे कहे 1 एम्पियर का मतलब क्या है, तो तुम बताओगे इस तार के अनुप्रस्थ काट से 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश निकल जा रहा है। मतलब 1 कूलाम आवेश मतलब निकल जा रहा है, तो 1 कूलाम आवेश निकलने के लिए, 1 कूलाम आवेश निकलने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, तो अभी आपको हमने बताया बच्चों 6 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। मतलब ये हुआ, अगर किसी तार में 1 एम्पियर की धारा बह रही है, अगर किसी तार में 1 एम्पियर की धारा बह रही है, तो उस तार से 1 सेकेंड में 6 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। 1 सेकंड हुआ 6 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन निकले, फिर 1 सेकंड हुआ 6 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। इतनी तेज़ी से, इतनी ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। बात नहीं समझ में आई। क्या बताया, अगर इस तार में 1 एम्पियर धारा बह रही है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस तार के अनुप्रस्थ काट से 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड हुआ टिक, इतनी देर में 6 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन पहुँच गए उधर। फिर अगला सेकंड हुआ, फिर 6 गुणा 10 की घात 18। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो 1 एम्पियर का मतलब ये होता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। अगर हम कह दें 2 एम्पियर अगर
2 एम्पियर का चार्जर है या चार्जर का है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस चार्जर के तार से, वायर से 1 सेकेंड में 12 × 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं हर सेकेंड, फटाफट फटाफट फटाफट। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है। और जब इतनी ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उतनी ज़्यादा मात्रा में विद्युत धारा बहेगी और आपका चार्जर जो है वो मोबाइल को जल्दी फास्ट चार्ज कर देगा। बात समझ पाए? क्लियर? तो बस 1 एम्पियर का तात्पर्य क्या है, तो आप लिखोगे, लिख देते हैं अब इसका मतलब। तो 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 एम्पियर का मतलब क्या हुआ? इसका तात्पर्य है कि तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति सेकंड यानी हर सेकंड 6 × 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ 1 एम्पियर। क्लियर? समझ में आ गया सभी को? ठीक, नोट करो। तो अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और देख लो, यहाँ पे एक चीज़ और देख लो बच्चों कि एम्पियर की मतलब तो हम जान चुके हैं, एम्पियर का मतलब क्या है, 1 एम्पियर क्या होता है। लेकिन अगर किसी तार में धारा बह रही है तो 1 एम्पियर बह रही है, 2 एम्पियर बह रही है, 10 एम्पियर बह रही है, 15 एम्पियर बह रही है, इसको पता करना है तो किसके द्वारा पता करेंगे? तो धारा को नापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? हम एमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, एमीटर को, या फिर इसका दूसरा नाम भी है या दूसरी चीज़ हम इसको कह सकते हैं धारा मापी। क्या कहते हैं बच्चों? यानी किसी तार में कितनी धारा बह रही है इसको नापने के लिए हम एमीटर का उपयोग करते हैं। और इस एमीटर को देखो बच्चों, इस एमीटर को काय से प्रदर्शित किया जाता है? हाँ, एमीटर या एमीटर कुछ भी कहो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको प्रदर्शित कैसे किया था? तो बच्चों देखो, इसको ऐसे ऐसे बड़ा सा गोला बना दिया जाता है और उसके बीच में ए लिख दिया जाता है। ये हो गया एमीटर। क्लियर? और यहाँ पे इधर ऐसे ऐसे तार निकाल दिए, ये हो गया आपका मीटर। क्लियर? बात समझ पाया कि नहीं? तो ये आपका होता है मीटर। ठीक, एमीटर बिल्कुल ये आप देख लो, कुछ इस तरीके का मतलब बनी होती है उसमें सुई, और सुई जब उसमें धारा के 2 परिपथ लगाता है तो सुई ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होती रहती है कितने एम्पियर की। ठीक है, ठीक, तो इस तरीके से होता रहता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? ये भी नोट कर लो। देखो यहाँ पे एक विद्युत परिपथ है, देखो इधर, तो यहाँ पे ये देखो बच्चों विद्युत परिपथ है। यहाँ पे आप देखोगे क्या, ये जो साइन हमने बनाया है ये विद्युत बल्ब है। क्या है बच्चों? ये बल्ब है। 100 वाट का मान लो। अब 100 वाट का तो जलता नहीं ज़्यादा, है ना। अब CFL आई थी बीच में, ठीक है, CFL होती थी 20-25 वाट की, और उसको कम करके बना दिया LED 10 वाट की, 15 वाट की, 4 वाट की, है ना। ठीक, उसके बाद चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो है ये आपकी बैटरी है बच्चों। क्या ये? बैटरी मान लो, ये जो तुम्हारी बैटरी होती है जनरली, इसको बैटरी को बनाने का प्रतीक ऐसा होता है। अब पूरी बैटरी तो बना नहीं देंगे, तो हम जब परिपथ में बैटरी का उपयोग करेंगे तो एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन। जो बड़ी लाइन है वो खूंटियों को प्रदर्शित करती है, छोटी लाइन भी खूंटी को प्रदर्शित करती है। कौन सी खूंटी? बैटरी में 2 खूंटियाँ होती हैं ना, एक प्लस वाली, एक माइनस वाली, एक प्लस वाली, एक माइनस वाली। जो प्लस वाली है बच्चों वो बड़ी खूंटी को है, और जो माइनस वाली है वो छोटी खूंटी। ठीक, तो ये बैटरी हमने यहाँ पे लगा दिया। क्लियर? यहाँ तक किसी को दिक्कत? यहाँ पे एक के लिखा हुआ है, के फॉर होता है कुंजी। अब कुंजी का मतलब तुम बटन से समझ सकते हो, चुटकुनू है ना, ये बटन है। ठीक है, और ये क्या है? ये क्या है बच्चों? अमीटर है। अमीटर का मतलब अभी आप जान ही चुके हो, धारा मापी, यानी ये धारा को मापेगा। ठीक है, अच्छा अब देखो हमें ये बल्ब जलाना है, कैसे जलेगा? ठीक, तो सबसे पहले तो हमारे ये तार को हमने कनेक्ट कर दिया है बढ़िया साइज पे। क्लियर? अब हमने किया क्या, ये बटन है, इसको हटा दिया अगर तो बटन बंद हो गई। अब फिर यहाँ पे इस पे से बिंदु रख दिया तो बटन तुमने चालू कर दिया। अब बटन जैसे चालू तो होगा क्या, देखो ये इसका प्लस सिरा है, ये इसका माइनस सिरा है, तो अब धारा बहेगी। अब धारा बहना शुरू, लेकिन धारा बहेगी किधर से किधर को, ये समझना, धारा बहेगी किधर से किधर को। तो देखो बच्चों, आपको हमेशा याद रखना, तार में धारा जो बहेगी वो हमेशा प्लस, बैटरी के प्लस सिरे से निकलेगी धारा। किधर से? प्लस सिरे से। तो इधर से ऐसे बहेगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, और ऐसे जाते जाते बल्ब को जलाते हुए, ऐसे एमीटर से होते हुए, ऐसे होते हुए, फिर कंजी से होते हुए, फिर माइनस सिरे में आ जाएगी। यानी धारा इधर को चलेगी, धारा इधर को चलेगी, ऐसे 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 ऐसे। लेकिन इलेक्ट्रॉन किधर को चलेंगे? तो इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसे चल रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन यूँ दौड़ रहे होंगे। धारा यूँ दौड़ रही है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे दौड़ रहा है। ये वाला जो देखो इधर, ये वाला धारा ऐसे कैसे चल रही है? ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे गई, फिर ऐसे गई और ऐसे आई, यानी धारा इस तरीके से चल रही है, ऐसे ऐसे ही तो चल रही है धारा। तो ये बच्चों कौन सी दिशा होती है? तो घड़ी ऐसे ही तो चलती है कि नहीं? ऐसी दिशा में चलती है घड़ी।
तो इसे बोलते हैं बच्चों क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? क्लॉकवाइज। हिंदी में कहें तो दक्षिणावर्त। क्या बोलते हैं इसे? दक्षिणावर्त। बच्चों बात समझ में आई कि नहीं? और देखो इधर, देखो इधर जो धारा चल रही है वो कैसे चल रही है? क्लॉकवाइज चल रही है। और जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं वो ऐसे चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से चल रहे हैं। यानी इलेक्ट्रॉन जो आपको चलेंगे बच्चे वो इस तरीके से चलेंगे, ऐसे ऐसे चल रहा है इलेक्ट्रॉन। देखो इधर ऐसे ऐसे इस तरीके से, देखो इस तरीके ऐसे चलेगा ना, व्रत बना ऐसे चलेगा। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेंगे। ये घड़ी की विपरीत दिशा है, घड़ी की अंग्रेजी में कहेंगे तो एंटी क्लॉक वाइज। कैसे चलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। हिंदी में इसे कहते हैं वामावर्त। क्या कहते हैं बच्चों? वामावर्त। बात समझ पाए कि नहीं? तो इस परिपथ में आपने देखा क्या कि जो धारा चलती है दक्षिणावर्त, ये धारा चलती है दक्षिणावर्त, जबकि इलेक्ट्रॉन जो आपके चलते हैं वामावर्त। क्लियर? अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है, बल्ब आपका जलेगा। आप देखो जब यहाँ से होकर के जाएगा तो धारा कितनी बह रही है, कितने एम्पियर की धारा आ रही है, तुरंत ये अमीटर क्या करेगा, बता देगा आपको भाई कितने एम्पियर की धारा आ रही है, सुई वैसे ही हो जाएगी। ठीक है, तो ये एमीटर बता देगा कि इसमें कितने एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक, अब फिर धारा करके इसमें, ठीक। तो इस तरीके से विद्युत परिपथ जो है वो कार्य करता है, और उसके बहुत सारे प्रतीक जो हैं हम सीखेंगे आगे। ठीक है, बात समझ पाए? तो इसे भी जल्दी से आप बना लो। तो देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन 1 है, पहला नंबर। ठीक है, तो इसको देखो समझते हैं बच्चों। यहाँ पे सबसे पहले आप जब भी एग्ज़ाम में एक बात आप लोगों को याद रखनी है कि जब भी एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन लगाओगे तो बच्चे करते क्या हैं, यहाँ पे लिख देते हैं उत्तर। जब कभी भी आप एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन लगा रहे होगे, कौन सा क्वेश्चन, न्यूमेरिकल जब अगर आप कर रहे होगे तो यहाँ पे उत्तर नहीं लिखना है तुरंत। अरे भाई उत्तर तुरंत थोड़ा आएगा, उत्तर इसको सॉल्व करने के बाद आएगा। गणित में भी जब आप क्वेश्चन लगा रहे होते हो तो यहाँ पे उत्तर लिख करके सॉल्व करने लगे थे सवाल, वो उत्तर नहीं होता है। आपको यहाँ पे उत्तर की जगह हल लिखना है। क्या लिखना है? हल कर रहे हो ना उसको तुम, तो यहाँ पे हल लिखना है। ठीक, और जो लास्ट में जो आएगा वो उत्तर होता है। क्लियर? अच्छा बच्चों, तो अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है देखो सुनो, लिखा हुआ है किसी विद्युत बल्ब के तंतु में, किसी विद्युत बल्ब के तंतु का मतलब समझते हो? जो अरे तंतु ये बना होता है, ये ऐसे ये तंतु होता है, ठीक है, जो टांगे होती हैं उसकी, है ना। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर यानी आधा एम्पियर विद्युत धारा, यानी धारा आई का मान दे दिया है बच्चों, आई का मान दे दिया है, कितना है 0.5 एम्पियर। विद्युत धारा 10 मिनट तक, कितने मिनट तक? 10 मिनट तक, यानी समय दे दिया है t बराबर 10 मिनट। ठीक, क्या बताया बच्चा? विद्युत बल्ब में 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, यानी बहती है, 10 मिनट तक बहती रहती है लगातार। ठीक है, पूछ क्या रहा है, विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण निकालिए। यानी कह क्या रहा है कि 10 मिनट तक जो आवेश गया है वो कितना आवेश निकल चुका होगा वो बताइए। ठीक, दिया क्या है, यानी बल्ब आपका जल रहा है तो भाई लगातार आवेश निकल रहा है कि नहीं? लगातार आवेश निकल रहा है। धारा 1 सेकंड में कितनी बह रही है? लगभग धारा कितनी बह रही? 0.5 एम्पियर। ठीक, यानी आई का मान दे दिया है, टी का मान दे दिया है। आपसे पूछा का आई का मान है, क्यू का, आवेश का मात्र मान पूछा है तो क्यू का, यानी कितने कूलाम आवेश निकल चुका होगा इतने दशक। तो बच्चों देखो यहाँ पर सूत्र कौन सा लगेगा, आप ये देखिए। तो यहाँ पे धारा दिया गया है, टी समय दिया गया है ना। तो यहाँ पे आपने एक सूत्र पढ़ा है, आवेश बराबर, हमने आपको एक सूत्र पढ़ाया था। ठीक है, Q बराबर N इंटू ई, 2 सूत्र, एक ये पढ़ा है Q बराबर N इंटू ई। अच्छा, एक सूत्र और हमने पढ़ा है I बराबर Q अपॉन टी। ठीक, ये 2 सूत्र अभी केवल हमने पढ़े हैं। तो इसमें अगर देखा जाए, इस सूत्र में अगर देखा जाए बच्चों, तो I का मान दिया है और T का मान दिया है। आवेश का मान ये पूछ रहा है कितना आवेश है, तो बस तुमको यही मान रख देने इसमें, यानी Q का मान निकालना है तो बस Q बराबर निकाल लोगे। देखो इधर, तो ये वाला सूत्र लगेगा यहाँ पे। तो Q बराबर निकालोगे अगर बच्चों तो हो जाएगा कितना, I इंटू टी, और I का मान दिया और T का मान दिया है, रख दोगे बस आंसर आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे तुम 0.5 एम्पियर रख दोगे I की जगह और T का मान 10 रख दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। काहे गलत हो जाएगा? क्योंकि समय का मात्रक हमें सेकंड के रूप में रखना है। जब आपको हमने पढ़ाया था तो प्रति सेकंड बताया था ना, तो इसको पहले 10 मिनट को सेकंड में बदलना पड़ेगा। काहे में बदलना पड़ेगा? सेकंड में। तो अब सेकंड में कैसे बदलते हैं बच्चों? तो 10 मिनट में
कितने सेकंड होते हैं ये तो बदलना। तो 1 मिनट में हमें मालूम है 60 सेकंड होते हैं, तो 10 मिनट में 60 का गुणा करना पड़ेगा। तो 10 गुणा 60 बराबर 600 सेकंड। क्लियर बच्चों? यानी टी बराबर हमें ये मान रखना पड़ेगा, आई बराबर हमें ये मान रखना पड़ेगा, उत्तर आपका आ जाएगा। तो क्यू बराबर बच्चों जब निकालोगे तो आई कितना है प्यारे बच्चों 0.5 और टी कितना है 600। कर दोगे 6 पंचे 30 आ जाएगा, तो 30 आ गया, 0 2 और लगा दो, 2 आ गया, 0.1 अंक के बाद आ जाएगा, यानी 300 क्यू बराबर 300 और कूलाम। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर? ये सी जरूर लिखना है कूलाम, क्योंकि आवेश का मात्रक है ना। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल आपके लगते हैं। इसके बाद प्रश्नावली में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है। तो विद्युत परिपथ अभी आपको हमने समझाया था, ठीक है, उसके बारे में आप लिख सकते हो। उसके बाद एक और चीज़ बताया, विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है एम्पियर, और एम्पियर की परिभाषा हम बता चुके हैं कि नहीं? तो वो परिभाषा लिख दोगे। क्या परिभाषा होती है? 1 एम्पियर क्या होता है आपको बताया था। यदि किसी तार के अनुप्रस्थ काट से 1 सेकंड में 6 × 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो उसे हम 1 एम्पियर विद्युत धारा कहेंगे। अच्छा, ये परिभाषा हो गई। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, 1 कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। मतलब ये कह रहा है 1 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों पर होगा, 1 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों पर होगा। तो ये निकाल के हमने दिखाया था, अभी दिखाया कि नहीं? तो 1 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों पर होता है, 6 × 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों पर होता है। कैसे होता है वो आपको करके हमने दिखाया था, तो उसी का निबंध में यहाँ पे कर देना है। ये तीनों क्वेश्चन इस तरीके से लग जाएंगे। ठीक है, आगे आपका जो अब बचेगा वो विद्युत विभव क्या होता है और विभवांतर क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्लियर? विद्युत विभव और विभवांतर। ठीक है, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विभव विभवांतर क्या होता है। क्लियर? तो आगे हम आपको ये पढ़ाएंगे। क्लियर? ठीक है, तो नोट कर लो।